हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके हर एक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा उस चैप्टर से टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा तो वो कितना होगा, ये हम लोगों को आज पता करना है। ठीक है, तो आज उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम लोग परिचित हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे प्रीवियस क्लास चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल होता क्या है। तो ये सिस्टम होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, और इसके वजह से हम लोगों ने इसके एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनीवेयर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यूज़ को या फॉर्मूलाज को निकाला था। तो आज हम लोग उसी डाइपोल के लिए पोटेंशियल भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे इस सिस्टम के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है एक्चुअली में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इक्वल सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ अगर माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू, ठीक है, ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू और ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू। ये ए है, ये बी है, और इसका दोनों चार्ज का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a। यहाँ पर एक इस डाइपोल का मिड पॉइंट है जिसे हम लोग O कहते हैं। ठीक है, ये O है। अब देखिए, हमें किसी पॉइंट पर अगर ये पॉइंट लेंगे तो ये एक्सियल हो जाएगा, ये पॉइंट लेंगे तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, लेकिन हमें एट एनी पॉइंट लेना है तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं। इस P पॉइंट पर हमें इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो जब हम इस पॉइंट के लिए काम करेंगे तो इसके सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और ये जो लाइन होगा इसका नाम दे देते हैं R1। इसके वजह से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन जोड़ देंगे, इसका नाम दे देते हैं R1। ठीक है, और सेम इससे भी एक लाइन जोड़ देंगे और इसका नाम दे देते हैं R2। ठीक है, अब देखिए ये जो P पॉइंट है ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ये लाइन इस एक्सिस से, इस लाइन से, डाइपोल के लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, उसका नाम दे देते हैं थीटा। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो फिगर में दिया हुआ है उसे हम लोग सबसे पहले नोट कर लेते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग AB का वैल्यू क्या है, तो 2a। फिर से AO और OB का वैल्यू क्या है, तो ये है A, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों हाफ पार्ट में बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और नीचे लिख देते हैं ताकि आगे के प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जो हमारा OP है, प्रोड्यूस OP को हम प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस OP2, इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं M। और प्रोड्यूस OP टू M तक इसे प्रोड्यूस करना है। उसके बाद ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन नहीं, यहाँ पर करना ये है कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर PM पर AM का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, अगेन ड्रॉ, फिर से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, तो B से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देते हैं N। तो ड्रॉ BN परपेंडिकुलर PM। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इतना लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इतना करने के बाद आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल, इस दो राइट एंगल ट्रायंगल में काम करते हैं। तो यहाँ पर अब काम करेंगे इन राइट ट्रायंगल
इन राइट ट्रायंगल कौन सा, BNO, BNO राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर लें, इस एंगल के लिए काम करें तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये OB क्या है, हाइपोटेनस। तो हमें OB पता है कि ये A है और ये भी A है, तो इस OB के लिए काम करें और ON के लिए काम करें, तो ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो हम यहाँ लगाते हैं cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस यहाँ पर हो जाएगा आपका ON और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OB। तो फाइनली आपका ON का वैल्यू आ गया OB cos थीटा। तो ON इज इक्वल टू OB क्या है, A cos थीटा, तो A cos थीटा ये आ गया। सिमिलरली उसी तरीके से जब आप इस ट्रायंगल में काम कीजिएगा तो आपको OM का वैल्यू क्या मिलेगा, OM का वैल्यू भी मिलेगा A cos थीटा। ठीक है, जब आप सेम काम करेंगे तो OM का वैल्यू भी आपको इतना ही मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब हम काम करेंगे इसके आगे बढ़कर, तो अब हम काम ये करेंगे कि हम P पर पोटेंशियल निकालेंगे Q की वजह से, माइनस Q की वजह से, फिर हम P पर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस Q की वजह से और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू A पर जो चार्ज है उसकी वजह से, दैट इज माइनस Q की वजह से। तो VPA, P पर A की वजह से कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, ठीक है, माइनस Q बाई AP, माइनस Q बाई AP। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो एक्चुअली में AP के लिए काम होगा। तो AP के लिए जब हम काम करेंगे तो देखिए ये AP किसके बराबर होगा, PM के बराबर होगा। ये AP और PM दोनों लगभग इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल है। तो हम AP के जगह, ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं ताकि हम आगे उसे यूज़ कर सकें। क्या काम है, तो देखिए AP किसके बराबर है, AP बराबर है किसके, PM के। ठीक है, AP बराबर है PM के। तो PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM को लिख सकते हैं PO प्लस OM। तो PM को लिख देंगे PO प्लस OM। ठीक है, अब देखिए PO क्या है, तो PO आपका R है, R प्लस M क्या है, OM क्या है, तो OM यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, यह है A cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम BP निकालें तो BP आपका हो जाएगा, BP किसके बराबर है, तो BP हो जाएगा PN के बराबर। BP PN के बराबर, PN को क्या लिख सकते हैं, तो PN को लिखेंगे PO माइनस ON। ठीक है, PO आपका क्या है, देखिए PO क्या है, R माइनस और ON हम लोगों ने निकाला है A cos थीटा। तो ये रिजल्ट है जो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे आया, तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर इसको प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो इससे लगभग ये AP और PM इक्वल हो गया और BP और PN इक्वल हो गया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम AP के वैल्यू को पता कर चुके और BP के वैल्यू को पता कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AP है तो डायरेक्ट AP का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R प्लस A cos थीटा। तो VPA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस A cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे VPB, P पर B की वजह से, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। तो VPB बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP क्या है, तो R माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास VPA पता चल गया, VPB पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि VP निकालने के लिए दोनों को VPA प्लस VPB दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जहाँ पर किसी पॉइंट पर निकालना है मल्टीपल चार्ज की वजह से, तो सारे के इंडिविजुअल को निकालिए। अगर स्केलर है तो अलजेब्रिकली जुड़ जाएगा और वेक्टर है तो वेक्टर की तरीके से जुड़ेगा। तो ये जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से इसे सिंपली हम जोड़ देंगे।
तो Vp इज इक्वल टू Vpa का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दें तो इतने की जगह सिर्फ K भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस Q बाई R प्लस A कॉस थीटा प्लस K, और Vpb के जगह डाल देंगे Q R माइनस A कॉस थीटा। अब सिंपली यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दोनों में से KQ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से हम K और Q को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें का इस वाले को पहले लिख दें अगर तो आ जाता है R माइनस A कॉस थीटा, और इसका माइनस, और ये आ जाता है R प्लस A कॉस थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए KQ, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम ये होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा। अब देखिए इस निगेटिव R से ये पॉजिटिव R कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन ले सकते हैं कि इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन A, अगर R बहुत बड़ा है A से, तो देन A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। हम इसे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो टर्म है ये आपका हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग हो जाएगा सिर्फ किसके, R स्क्वायर के, ठीक है। ठीक है, तो देखिए R स्क्वायर के हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब Vp इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, Vp इज इक्वल टू आ जाएगा KQ, और यहाँ पर देखिए A कॉस थीटा 2A कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, और इसको मैंने सिर्फ क्या लिखा है, R स्क्वायर। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A, इसको एक साथ लिख देते हैं, और कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसके जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू P, ठीक है। तो P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया कि किसी पॉइंट पर अगर डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। देखिए अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट इंटू 1 इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं P इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो P को P वेक्टर, और कॉस थीटा हटेगा तो डॉट आएगा, और 1 एक्चुअली में क्या है, तो 1 हम लोग 1 से यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन सा वैल्यू, तो यूनिट वेक्टर वाला। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ पर हम 1 की जगह क्या डाल सकते हैं, R कैप डाल सकते हैं। तो इस P कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, P वेक्टर डॉट R कैप, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R कैप बाई R स्क्वायर। तो ये वेक्टर के टर्म में आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझना है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अगर इसी से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये पॉइंट एक्सियल पर आ जाए तो एक्सियल पर जब आएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट खिसक कर आ जाएगा इस पॉइंट पर, ये P यहाँ आ जाएगा। जब ये P यहाँ आ जाएगा तो ये जो थीटा है ये 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। जब P खिसक कर यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम पहला केस निकाले, अगर एट एक्सियल
अगर हम एक्सियल के लिए काम करें तो थीटा आपका कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला v एक्सियल, एक्सियल पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, p बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सियल का फॉर्मूला आ गया इसी पर, इसी रिजल्ट पर। अब अगर हम इक्वेटोरियल के लिए काम करें, ठीक है, अब अगर हम इक्वेटोरियल के लिए काम करते हैं एट इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के लिए काम करेंगे तो आपको बताया कि ये थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो जब कॉस 90 0 है, ये पूरा हिस्सा 0 है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि v इक्वेटोरियल हो जाएगा, v इक्वेटोरियल आपका वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये 3 रिजल्ट हम लोगों ने निकाला, ठीक है। पहला क्या है कि किसी भी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी पर एक्सियल के लिए काम करने के लिए हमने बस देखा इस फिगर से कि जब वो एक्सियल पर होगा तो थीटा कितना बनेगा, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। हमने cos 0 डिग्री पुट किया तो ये हो गया 1। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो जो बचा उसे लिख दिया। फिर हमने इक्वेटोरियल के लिए काम करा तो देखा कि इक्वेटोरियल पर जब जाएगा तो ये थीटा 90 हो जाएगा, तो फिर से हमने cos 90 डाला, cos 90 होता है 0, मतलब ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली हम लोगों ने काम कर लिया है किस चीज़ के लिए, डाइपोल के लिए। और इससे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डाइपोल के लिए काम करा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाइपोल से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को निकाला था। इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनीवेयर पर पोटेंशियल के रिजल्ट को निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो कितने तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस सरफेस पर वर्क डन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक यही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने क्लासमेट को ज़रूर बताएं कि ये यूट्यूब पर एक फ़िज़िक्स का चैनल है जहाँ पर फ़िज़िक्स के बेहतरीन लेक्चर्स डाले जाते हैं। आप उन्हें देखें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहें। अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।